प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में लोक उद्यम विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक समय था जब विश्व में अस्तित्ववादी राज्य और पुलिस राज्यों का बोलबाला था। अस्तित्ववादी राज्य से मतलब है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो। राज्य या सरकार मुख्य कार्यों पर नियंत्रण रखे, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति। इसके अतिरिक्त राज्य अन्य कोई कल्याणकारी कार्य ना करे। इन राज्यों की मान्यता थी कि व्यक्ति स्वयं अपने हितों का सर्वोत्तम हितैषी होता है, अतः वह अपने स्वयं का विकास खुद कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को खुले छोड़ दो, उसको राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दो। किंतु फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, साम्यवाद का उदय, कल्याणकारी राज्यों की विचारधारा इत्यादि के कारण राज्यों को आर्थिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कल्याणकारी कार्यों को अपने हाथ में लेना पड़ा और तभी से लोक उद्यमों का प्रारंभ हुआ। लोक उद्यम से तात्पर्य है सरकार के नियंत्रण एवं सुपरविजन में कार्य करने वाले उद्योग। इसकी अर्थ और परिभाषा को इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रोफेसर A.H. हैंसन के अनुसार लोक उद्यम से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत चलाए जाने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और व्यवसायिक संस्थानों से है। सिंपल सी परिभाषा है कि लोक उद्यमों से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत चलाए गए औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और व्यवसायिक संस्थानों से है। इसी प्रकार की परिभाषा S.S. खेरा करते हैं। उनके अनुसार लोक उद्यम का आशय उन औद्योगिक, वाणिज्यिक, आर्थिक क्रियाओं से है जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकार अथवा दोनों मिलकर संपन्न करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक उद्यमों से तात्पर्य ऐसे वाणिज्यिक, वित्तीय, कृषि, व्यापारिक उद्यम से है, उद्योगों से है या संस्थाओं से है जिनका नियंत्रण और संचालन केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत में लोक उद्यम, लोक उद्यमों के पक्ष में सर्वप्रथम विचार 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि भारत में ऐसे उद्योग और व्यापार की स्थापना हो जिसमें कृषि और उद्योगों का मिश्रण समान रूप से हो। इसी के साथ कांग्रेस ने 1954 के अधिवेशन में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। 6 अगस्त 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव में
मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया गया। इसी के अनुरूप 1956 में एक प्रस्ताव तैयार किया गया। 1947 में लोक उद्यमों की संख्या 5 हुआ करती थी, जिनमें 29 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी, जो 31 मार्च 1993 को इनकी संख्या 245 हो गई और इनमें पूंजी विनियोजन 1,39,933 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज के समय में ये संख्या खरबों में जाती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं: पहली, सरकारी स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण। लोक उद्यमों के कई प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह स्वाभाविक है कि लोक उद्यमों का नियंत्रण, स्वामित्व एवं प्रबंध सरकारों के नियंत्रण में होता है। सेकंड, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। स्वामित्व सरकारी होने के बावजूद भी इनकी स्वतंत्र वित्तीय प्रणाली होती है। थर्ड, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन उद्यमों की जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्र हित में, जनहित में कार्य करेंगे, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। नेक्स्ट है लाभ के स्थान पर सेवा का उद्देश्य। इन लोक उद्यमों का उद्देश्य है कि वो लाभ कमाने के स्थान पर जनता की सेवा उद्देश्य को प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट है आदर्श नियोजकता एवं कार्यकुशलता, क्योंकि इसमें न पूरी तरह से प्राइवेटीकरण है, न कठोर सरकारी नियंत्रण है। अतः आदर्श नियोक्ता एवं कार्यकुशलता का विशेष महत्व इस लोक उद्यम में पाया जाता है। और अंतिम विशेषता है निजी उद्योगों के समान सेवाएं प्रदान करना। ये उद्योग, लोक उद्यम विशेषतया सरकारों के प्रबंध एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं, फिर भी इनकी सेवाएं निजी उद्योगों की तरह होती है। यद्यपि इनका उद्देश्य सेवा भाव होता है, न कि लाभ कमाना, फिर भी जनता के हित में इन उद्योगों का लाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अर्थात लोक उद्यम से हास्य ऐसे औद्योगिक वाणिज्यिक उद्योगों एवं सेवाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता हो या केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। आगे हम इसके जो लोक उद्यम के प्रकार हैं उस पर चर्चा करेंगे। विभागीय प्रकार, निगम और कंपनी। इस प्रकार से ये मुख्य 3 प्रकार है। उसके अलावा भी अन्य कुछ प्रकार हैं जिस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।